नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद नेगी बेजरो पौड़ी गढ़वाल से और आज मैं हूं कीवी के बगीचे में। दोस्तों, आज मैं हूं ग्राम पंचायत मटेला के ग्राम धनेड़ू में और यहां पर है एक कीवी का बगीचा जो कि विनोद कुमार जी का है। ये कीवी का बगीचा है और आप देख रहे होंगे इस कीवी के बगीचे में कि इस समय ये कीवी का प्लांट जो है फ्लावरिंग स्टेज पे है और फ्रूट सेटिंग हो रही है। कीवी आज के समय में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से किसान जो है कीवी की खेती कर रहे हैं और कीवी एक जो है आय के स्रोत के लिए बहुत बढ़िया जो है इनकम जनरेट करने वाला पौधा है। और कीवी आज हर जगह पे कीवी की मांग है, क्योंकि जब से कोरोना कोविड-19 आया तब से जो है कीवी की बहुत ज़्यादा मांग हुई है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे विटामिन्स हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कीवी का बगीचा है और कीवी जब भी हम लगाएं तो उसके लिए प्री प्लान करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम अक्टूबर में प्लानिंग करें कि हम किस खेत में कीवी लगाएं, और जब हम अक्टूबर में प्लानिंग करेंगे कि हम किस खेत में कीवी लगाएंगे तो नवंबर में जाकर के हमें फिर गड्ढे खोदने होते हैं। और कीवी के लिए जो गड्ढा होता है विशेषकर पौधे के लिए वो 1 बाई 1 मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, क्योंकि कीवी की पौधे की जो जड़ है वो जो है सीधे स्ट्रेट नीचे नहीं जाती, बिल्कुल सामने को फैलती है। और जब गड्ढा बहुत बढ़िया ढंग से जो है बनाया होगा तो इसमें फ्रूटिंग बहुत बढ़िया होती है। तो ये एलिशन वैरायटी है। यहाँ पर पहाड़ के किसान अक्सर जो हमारे उद्यमी हैं तो वो जो है एलिशन वैरायटी और हाइब्रिड में की वैरायटी लगा रहे हैं। तो ये एलिशन वैरायटी है। एलिशन वैरायटी जो वजन है इसका वो 80 ग्राम तक है और जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें 100 ग्राम के करीब जो है वो उसका वजन होता है। तो इसमें एलिशन वैरायटी है और ऊपर वाले में जो है हाइब्रिड है, उसको दिखाऊंगा मैं बाद में। विशेषकर मैं कह रहा था कि जब हम नवंबर में गड्ढे की तैयारी करें तो दिसंबर में जाकर के हमें पूरी प्लानिंग से अपने गड्ढे वगैरह तैयार रखने चाहिए। और इसमें कम से कम 15 से और 20-25 किलो तक वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट हो, जो भी आपके घर की गोबर की खाद, उसको बढ़िया ढंग से गड्ढों में के जो मिट्टी है उसके साथ मिला करके और दिसंबर में गड्ढे भर देंगे हम। उसके बाद जनवरी में हम पौधे लगाएंगे। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब कीवी लगाएंगे तो 10 पौधों के बाद इसमें एक पौधा नर लगाया जाता है, क्योंकि ये नर मादा वाले पौधे हैं। पॉलिनेशन इसमें जब तक नर नहीं होगा तब तक जो है इस पे फ्रूट सेटिंग कम होती है। तो मैं दिखाऊंगा इस पे नर पौधा ये है, इस पे पीला टैग लगा हुआ है, सामने आप देखेंगे। तो 10 पौधों के साथ एक जो है मादा पौधों के साथ एक नर जरूरी होता है। और कीवी में अक्सर देखा जाता है कि इसमें मधुमक्खियों का और प्राकृतिक ढंग से पोलिनेशन कम होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक मेल फ्लावर को तोड़ करके, जैसे हमने एक मेल फ्लावर लिया, इसको लिया और जो फीमेल फ्लावर है इस ढंग से हम फीमेल फ्लावर पर इस पे पॉलिनेशन करते हैं हैंड से, और इस ढंग से जो है टच करना होता है। तो ये हैंड पॉलिनेशन इसको कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये हैंड पॉलिनेशन हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्लांट में जो है कीवी बनेंगे, कीवी के फल बनेंगे। तो ये बहुत बढ़िया एक बगीचा है। और पहाड़ में जो हमारे किसान भाई हैं और भी जो लोग करना चाहते हैं तो उद्यान विभाग भी इसके लिए जो है 80% की सब्सिडी देता है। तो इस तरह के बगीचे जो है बहुत ज़रूरी हैं पहाड़ में। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बंदर और जंगली जानवर में लंगूर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है।
कीवी की एक खासियत होती है कि कीवी का फल ड्यूरेबल फल है। आप तोड़ करके पौधे पे कीवी कम पकता है, जब हम तोड़ करके उसको रखते हैं और 8-10 दिन के बाद उसको घर के अंदर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो फिर वो पकना शुरू होता है। तो आप जो है, आपके पास 10-15 दिन का टाइम होता है, तो कीवी को आप एक स्थान से दूसरी जगह बिक्री के लिए भी ले जा सकते हैं, तो आपके पास समय है। दूसरा, इसको बंदर भी कम खाता है, इसको कम छेड़ता है, क्योंकि ये कसैला खट्टा सा होता है जब पौधे पे होता है, और जब हम स्टोर करते हैं इसको तब पकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आज जो है नुकसान कर रहे हैं जंगली जानवर। उसमें लंगूर से थोड़ा बचाना पड़ता है, हरे पत्तों को खाने के लिए आते हैं, तो उस दौरान जो है इस पर बहुत से किसान इस पर सोलर फेंसिंग भी कर रहे हैं। और हमारे बीरूखाल ब्लॉक में भी जो है कीवी के अच्छे बगीचे आज जो है, कई आदर्श बगीचे जो है आज बन करके तैयार हुए हैं। ये एलिसन वैरायटी है, और एलिसन वैरायटी विनोद कुमार जी के इस बगीचे में ये तीसरे साल से फ्रूटिंग हो रही है, ये चौथा साल है। तो इसमें जो है अब जो है फ्रूट सेटिंग हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप फ्री प्लान से जो है कीवी की जो है बगीचे की तैयारी करें। कीवी जो है न्यूजीलैंड का फल है, और वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु भी है वो कीवी है। तो कीवी जो सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड में इसकी उत्पत्ति हुई, और उसके बाद ये भारत के कई राज्यों में, मेघालय, मणिपुर, असम जैसे राज्यों में जो है कीवी की खेती की गई। उसके बाद जो है उत्तराखंड में सबसे पहले भवाली में जो है कीवी की खेती की गई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी जो है इसकी खेती आज किसान कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे ये 100 पौधों का बगीचा है कीवी का। इसमें एलिशन है, मैं हार्वर्ड वाली जो वैरायटी है ऊपर वाली इसमें दिखाऊंगा। क्या आपको दिखाता हूँ, इसमें जो है कीवी का फल बनना शुरू हो गया है, फ्रूट सेटिंग हो गई है, और कुछ में ये फ्लोरिंग है अब, तो इसमें फल बनना शुरू हो गए। बहुत अच्छी जो है उत्पादन इस समय कीवी का मिलेगा चौथे ईयर में, और आप पूरे में देखोगे तो सारे में जो है बहुत अच्छी फ्लोरिंग है। ये हार्वर्ड की वैरायटी है, आप देखिए यहाँ से वहाँ तक इसमें हार्वर्ड वैरायटी है। वहाँ तक जब हम पौधा रोपण करते हैं कीवी का, तो 6 फीट तक उस पर कोई भी ब्रांच नहीं निकलनी चाहिए, और वो सीधे जा कर के 6 फीट के बाद हम उसको कट करते हैं, और कट करने के बाद जो है उसकी 2 ब्रांचें निकलेंगी। एक ब्रांच हम जो है और दाईं तरफ, और एक ब्रांच को बाईं तरफ ले जाएंगे। फिर आगे जा कर के 3 फीट 4 फीट के बाद फिर हम उसको कट मारेंगे, और वहाँ से 2 ब्रांच निकल जाएंगी। उसके बाद ये फैलता जाएगा, और कई ब्रांच जा कर के फिर हम इस पर पौधा इस पर जाएगा।
और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा ये सपोर्ट है टी, ये जो है मजबूत होना चाहिए, ताकि इस पे जो है पूरे पौधे का लोड होगा इनकी तारों पर। इसका ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो टी वाल लगाई हुई है ये बहुत मजबूत होना चाहिए आयरन। हाइब्रिड वैरायटी में भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है और रखा जाना चाहिए कि हम जो है 10 पौधों पे 10 मादा पौधों पर एक नर पौधा ज़रूर लगाएं। तो इस पे आप देख रहे होंगे इधर से मादा पौधे हैं और उधर से भी मादा पौधे हैं। इसके बाद एक नर यहाँ पर लगाया गया है और इस पर पीला टैग लगाया है। तो जब भी आप नर पौधा लगाएं जहाँ पर भी, तो उस पर कोई ना कोई अपनी पहचान ज़रूर रखें, ताकि आप पहचान सकें कि ये नर पौधा है, ताकि आप उसका फ्लावर लेकर के, उसका फूल लेकर के जब भी लेंगे तो उसका जो है पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन फिर आप मादा पौधे पे करेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उस पर कोई ना कोई ऐसा मार्क करें, कोई चिन्ह लगाएं उस पौधे पर, टैग लगा दें, ताकि आप आपको आसानी से पहचान सकें।